देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ पर मबनी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकामी छुपाना और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी नंगी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ पर मबनी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकामी छुपाना और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी नंगी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। भारतीय मीडिया का वही पुराना रवैया, मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ पर मबनी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकामी छुपाना और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी नंगी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। भारतीय मीडिया वही अपनी पुरानी रविश पर उतर आया है और जबकि सिक्योरिटी जराये भी ये कह रहे हैं कि फेक खबरों को फैलाने का मकसद अपनी नाकामी छुपाना है और इसका झूठा तासुर पैदा करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मशरकी पंजाब के अंदर अपने ही बैलिस्टिक मिसाइल गिराए, प्रोजेक्टाइल्स गिराए और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। यही कुछ अब मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है ताकि जो कश्मीरी अवाम है उनको पाकिस्तान से बदनाम करने की एक भोंडी साजिश की जा सके, लेकिन वो नहीं जानते कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। दरअसल इस वक्त जो मोदी सरकार है वो दुनिया भर में अपनी खिदमत छुपाने की, शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से उनके आज ड्रोन मार गिराए गए, इसराइली ड्रोन मार गिराए गए, उससे पहले आपने देखा उनके 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। तो इंडियन गवर्नमेंट को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना है और वो अपनी होम ऑडियंस और अपना जो वोट बैंक है उसकी कंजम्पशन के लिए आप देखें कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करिए, जहां पर जो पाकिस्तान है उसके हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है। और आज डीजीआई इस्पियार ने जो बात की है वो बिल्कुल दो टोक है, वाजे है। उसको मेरे ख्याल लिख कर रख लेना चाहिए कि जब पाकिस्तान अगर हमला करेगा भारत पे तो पाकिस्तान के हमले की खबर जो है वो भारतीय मीडिया नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान खुद बताएगा कि हमने ये किया है, कब किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है, जैसा कि हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान किया था। तो इस हवाले से मकबूजा कश्मीर में हमलों धमाकों की तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं और इंडियन मीडिया का फॉल्स किस्म का प्रोपेगेंडा है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताते हैं कि भारत अपने ही पंजाब में हमला कर रहा है ताकि सिख कम्युनिटी को बदजन किया जा सके। जी बिल्कुल, इस पर पहले भी बात हो चुकी है। दोपहर को भी हमने बात की और आपने देखा कि नायब वज़ीर आज़म और डीजीआई इस्पियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात सामने आई कि किस तरह से मोदी जी जो है उनकी सरकार को कोशिश है कि पंजाब के ऊपर हमले के लिए खासतौर पर सिखों को आगे रखा जा सके। वो सिखों का कंधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी जो है वो यकजान है। सिख कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते क्योंकि सिख समझते हैं कि पाकिस्तान उनका एक मुकद्दस मकाम है, पाकिस्तान बाबा गुरु नानक की धरती है। इसलिए सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने के लिए आपने देखा कि अमृतसर के अंदर, जो कि सिखों का एक मुकद्दस शहर है, जहाँ पर हरमिंदर साहब है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर भारत की जानिब से ये प्रोजेक्टाइल्स गिराए गए ताकि तासुर दिया जा सके कि पाकिस्तान ने हमला किया है। तो आप देखें कि सिख कम्युनिटी ने इसको मुस्तरद कर दिया है। 4-5 पाकिस्तान ने जिस तरह से सबूत दिखाए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, वो स्क्रीन पर दिखाए गए कि किस तरह से 4 प्रोजेक्टाइल्स जो है वो आदमपुर के अड्डे से फायर किए गए। उसमें से 1 पाकिस्तान आया और 3 जो है वो रास्ते में ही अमृतसर में गिराए गए, जानबूझकर गिराए गए। उनका टारगेट ही अमृतसर था, अमृतसर के जनरल एरिया के अंदर ये मिसाइल गिराए गए। तो उससे भी पता चलता है कि मोदी सरकार पहले पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसने एक और उसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां पर वो काबिज है वहां पर भी उन्होंने पाकिस्तान के हमले के हवाले से एक झूठा तासुर पैदा करने की कोशिश की है। जी सलमान, डीजीआई इस्पियार कह चुके हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तक हमने 29 ड्रोन्स भारत के मार गिराए हैं और भारत इस झूठ का प्रचार कर रहा है कि भारत पर 15 मकामात पर हमला किया गया है, लेकिन ये खबर तो झूठ का पलंदा है जो भारत की जानिब से फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज भारत ने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने उसके सबूत दुनिया के सामने पेश किए। जो हम बात कर रहे थे, जो प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए जिनका फोरेंसिक एनालिसिस अभी किया जा रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान ने सबूत पेश किए। और आप देखें कि डीजीआई इस्पियार ने अपनी प्रेसर के अंदर किस तरह से
उनके झूठ का पोल खोला कि जिन मकामात पर सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो मिसाइल्स हैं वो गिरे हुए दिखाए गए, वो कहीं गंदम के खेत हैं और कहीं पे खाली गंदम कटी हुई वहां से दिखाई दे रही है, और जो साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के टुकड़े, जले हुए टुकड़े वहां पर लाकर रखे गए हैं। हालांकि जब कहीं पे मिसाइल गिरता है, कोई हमला होता है, तो उसके इर्द गिर्द भी आग लगती है, वो जमीन भी जलती है, मिसाइल पर वेपन लोड होता है, वो वेपन फटता है तो उससे कहीं ना कहीं धमाका होता है, आग लगती है। और ये जो तस्वीर भारतीय मीडिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें साफ पता चलता है कि कहीं से कोई जली हुई चीज, कोई ऑब्जेक्ट उठाकर लाकर रखा गया और उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। पाकिस्तान ने आज जो है भारतीय मिसाइल की तस्वीर भी दिखाई है, जहां से और बताया कि हम उसका फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से वो भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मिसाइल जो है पाकिस्तान के रेडार स्क्रीन के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल्स दिखाई दे रहे थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट था और हमने उनको टारगेट किया, हमने उनको इंटरसेप्ट किया, जहां पर गिरा वो मकाम भी बताया कि वो कहां पर उसको गिराया गया, कहां पर उसको हिट किया गया। तो आप देख लें कि पाकिस्तान जब भी बात करता है, सबूत की बात करता है, भारत 15 मकामात पर हमले की बात कर रहा है, तो हम पाकिस्तान बड़े दो टोक अंदाज के अंदर ये बात कह चुका है, बारहा कह चुका है कि पाकिस्तान जब भी भारत की जवाबी कार्रवाई का जवाब देगा तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान खुद बताएगा, और उससे के साथ साथ पूरी दुनिया को भी पता चलेगा कि हाँ ये हमला हुआ है, ये पाकिस्तान ने किया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहतशामुल हक साहब, वही भारत अपनी पुरानी रविश पर उतर आया है। भारतीय मीडिया पर जो मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें हैं वो फेक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए भी ये कह रहे हैं कि फेक खबरों को फैलाने का मकसद अपनी नाकामी छुपाना और झूठ का तासुर पैदा करना है। अगर आप मुझे इजाज़त दें लाइटर नोट पे बात करने को, तो मैं कहूँगा कि हिटलर का प्रोपेगेंडा का जो वजीर था गोएबल्स, वो भी कब्र में बैठ के हंस रहा होगा कि ये तो मुझसे भी 6 कदम आगे निकले हैं। इस कदर झूठ है, इस कदर डिसइंफॉर्मेशन है, इस कदर जिसको कहते हैं बगैर तहकीक के, बगैर किसी सबूत के बातें की जा रही हैं, और खुद कभी शर्म नहीं आती। जिस तरीके से DGISPR ने कहा, अपने डार साहब ने कहा, भाई कोई झूठ बोलते हुए कोई सबूत तो ढंग तरीके का लेके आओ। वो डे 1 से ही ऐसे कर रहे हैं। पहलगाम का वाकया हुआ, वो देखे फिर तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। एक खातून और उसका मियाँ जो है ना वो लेटे हुए हैं, उनको बताया कि जी वो मर गए हैं, गोलियां लगी हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखें ये प्रोवोक करने वाली बात है। इन्होंने बहाना ढूंढा है, जिस तरीके से आज ड्रोन हमले किए और इतना बड़ा झूठ बोला कि जी पाकिस्तान ने 7-8 जगहों पे जगह कार्रवाई की है, अमृतसर में कार्रवाई की है। एक तो चाहते हैं कि अपना सिख बरादरी के जो लोग पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनको ये तकलीफ है कि सिख पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहे हैं। एक उनके दिलों में बुराई पैदा करना, दूसरा अहदाफ हासिल करना बहाना बनाने के लिए कि जी ड्रोन हमले करने, तो ड्रोन हमला इन्होंने किया। तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ ये अपने झूठ को जो है ना छुपा पाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बड़ी अच्छी तरह वॉच कर रहा है। एक 2019 में और बात थी, उस वक्त हमने देखा था कि इंटरनेशनल मीडिया ने कोई इतनी खुल के बात नहीं की थी। आज ही वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी देख लें, वो क्या कह रही है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुकूमत कर रही है हिंदुस्तान की और मीडिया के जिनके सबूत नहीं है। तो मेरा ख्याल है डे 1 से पाकिस्तान ये कह रहा है कि पहलगाम का वाकया हुआ, हमने कहा कोई एविडेंस है, कोई तहकीक के लिए इंडिपेंडेंट अपना करवा रहे हैं, तहकीकात करवा रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने कहा कि जी हम आते हैं तहकीकात के लिए, बेशुमार लोगों ने कहा हम थर्ड पार्टी करते हैं, सालिसी करवाते, क्योंकि इतना नुक्ता अंदर वीक है, वो किसी को बीच में डालना भी नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि झूठ के। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? बार बार देख रहे हैं कि मोदी सरकार नाकामी की तरफ जैसी ही जाती है, फिर एक कोई नया प्रोपेगेंडा निकाल लेती है, फिर वही फेक खबरें, वही झूठा ड्रामा। हर हरकत उनकी मजे का खेज है। देखिए, जिस कज़िये का इफ्तिताह ही आगाज ही झूठ से हुआ है, तो वो झूठ पे ही पनपेगा। तो ये झूठ पे झूठ चलाए चले जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कर क्यों रहे हैं ये, इसकी लॉजिक क्या है उनके पास। लॉजिक ये है कि जब उनके 5 तैयारे गिर गए जो जिन पे बड़ा उनको जोम था, उसमें से 3 राफेल थे, वो फखर थे उनका, वो गिर गए तो उनकी तो बहुत हजीमत हुई, बहुत हिफ़्फ़त उठानी पड़ी, शर्मिंदगी हुई, ना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। इंडियन एयरफोर्स खुल के सामने आ गई। जो पॉलिटिकल लीडरशिप के दावे थे वो धरे के धरे रह गए। तो अब क्या करें? अब कुछ तो बेचना है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को और इंटरनेशनल ऑडियंस को कि भाई हम भी किसी काबिल हैं। तो इन्होंने कल रात एक ड्रामा रचाया कि जी पाकिस्तान ने 15 जगहों पे इंडिया में अटैक किया है और वो हमने नाकाम बना दिया।
उसकी बेसिस पे आज उन्होंने ड्रोन्स भेजे। वो ड्रोन्स ये कह के तो नहीं भेज सकते थे कि जी आपने हमारे 5 जहाज गिराए इसलिए हम ड्रोन्स भेज रहे हैं। उसके लिए कोई उनको लॉजिक चाहिए थी। वो लॉजिक उन्होंने दी कि जी आपने रात को 15 जगह पे हमारे यहाँ अटैक किया, हम उसको रिटेलिएट करने के लिए आज आपके यहाँ ड्रोन्स भेज रहे हैं। अब ये आज नया ड्रामा शुरू कर दिया है। तो लगता ये है, अगर मैं इसको डॉट्स को जोड़ूं तो मुझे लगता ये है कि फिर कुछ उनकी प्लानिंग है पाकिस्तान में करने की, इस बेसिस पे कि रात को पाकिस्तान ने जम्मू पे अटैक किया है और आज हम उसका बदला ले रहे हैं। तो ये झूठ पे झूठ पे झूठ। अच्छा, इंडियन मीडिया की हालत ये है कि इंडिया में एक खौफ का माहौल है। ये हमारे साथ उनका तनाज़ा हो या ना हो, अदरवाइज एक खौफ का माहौल है। मीडिया क्या, उनकी एकेडमिया को देख लीजिए, इंटेलिजेंसिया को देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए, मिलिट्री को देख लीजिए, उनमें से कोई हुकूमत के बनाए हुए बयानिए के खिलाफ नहीं चल सकता, बोल ही नहीं सकता। लोग चुप हो जाते हैं, आगे से बात ही नहीं करते, इसलिए कि उनको पता है कि अगर वो करेंगे तो उनका क्या हशर किया जाएगा। हुकूमत नहीं भी करेगी तो हुकूमत के सरकर्दा गुंडे हैं, वो जाके उनके घरों में उनसे निकाल के उनकी पिटाई करते हैं और आग लगा देते हैं जगहों को। तो ये जब जिस मुल्क में माहौल हो और झूठ का मतलब दौरा हो, तो वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तमाम टेंजिबल एविडेंसेस से ये प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे साहब और नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी, गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान जब अपने वक्त पर हमला करेगा तो हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया उसको नशर करेगी। भारत की तरफ से आने वाली हर चीज़ पर नज़र है। हमने अब तक 29 ड्रोन गिराए हैं। भारत में 15 मुकामात पर हमलों की खबरें छूट का परिंदा है। उन्होंने कहा कि सिनेमा से निकलकर भारत हकीकी दुनिया में कब आएगा पता नहीं। कहा कि उठाकर ये तस्वीरें बनाई हैं, इन तस्वीरों को जला देना चाहिए। We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब when पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की ज़रूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. Anything that is moving, anything that is coming, it leaves, it is being monitored, it is being taken out. 29 so far drones have been neutralized. When this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे। पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन हमलों में 31 बेगुनाह शहरी और 57 जख्मी हुए, जबकि शहरी बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की है, बल्कि उसके नतीजे में पूरा खित्ता अमन व इस्तेहकाम के संगीन खतरात से दो चार हो गया है। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म भारतीय हर धर्मी से मुतालिक आगाह किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और अब ये जानिए, भारतीय ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान जरूर जवाब देगा। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हिकमत अमली पूरी दुनिया को बता दी। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया, कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जंगी तैयारों की बर्बादी, भारत की खिफ़त मिटाने की कोशिश, दहशतगर्द भारत का
तमाम शहरियों पर वार। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। हदफ बनेंगी भारतीय फौजी तंसीबात। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की हिकमत अमली से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि राफेल तैयारे उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल, दूसरा महारत नहीं रखते थे। राफेल तैयारे तैयार करने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी शहरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जाम की तरदीद कर दी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रैटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान भारतीय जारियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय ड्रोन से लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फिजाइया अलर्ट है। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। बहुत बड़ा झूठ है। ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। पाकिस्तान डिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया एट ए टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ इट्स चूजिंग। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राफेल भेजा, राख बन गया। अब इजरायली ड्रोन से किस्मत आजमा रहा है। लेकिन सुन लो मोदी जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ खिलौने नहीं चलते। गिराए भी ऐसे जाते हैं कि दुश्मन नक्शे में जगह ढूंढता रह जाता है। पाकिस्तान ने भारतीय जानिब से भेजे गए 32 ड्रोन्स मार गिराए हैं। राफेल भेजा, इबरत का निशान बन गया। भारतीय पायलट्स ने फिर पीठ दिखा दी। मोदी सरकार ने रिमोट से जंग लड़ने की उम्मीद लगा ली। इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ किए रवाना, मगर शाहीनों ने जहां देखा वहीं मार गिराया। मोदी की जारहियत के पहले रोज से अब तक पाकिस्तानी शाहीनों ने 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं। शाहीनों ने कंट्रोल लाइन कोटली पर 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए। सियालकोट सेक्टर में 6 ड्रोन्स का खात्मा। चिकोठी, केल और तत्तापानी में भी 5 ड्रोन्स मार गिराए। शकरगढ़, नकियाल और हुजेरा में भी 7 ड्रोन्स की बाकियात जमी बोस हो गयीं। लाहौर में 5 ड्रोन्स जबकि 1 रावलपिंडी में गिराया गया। इतने महंगे ड्रोन्स लाकर क्या साबित करना चाहते थे मोदी जी? यही कि जितना दम इसराइल के साजो सामान में है, इससे ज्यादा निशाना हमारे शाहीनों के ईमान में है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का काट, भारत में खौफ की फिजा। मोदी का भारत तारीखी में डूब गया। भारतीय हुकूमत, फौज और अवाम हर कोई है सहमा हुआ। पूरे भारत में अफरा तफरी का आलम। एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया। पाक फौज की हैबत भारतीयों पर लर्जा तारी। भारत को पाकिस्तान के हमले का डर सताने लगा। 45 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद, हवाई सफर मुअत्तल। भारत की फिजाई सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा हो गया। एटमी जंग का खौफ, मोदी का भारत अंधेरे में डूब गया। राजस्थान और पंजाब में ब्लैकआउट, मुल्क भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू। शहरी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फाल कर दिया गया। भारतीय अवाम शदीद खौफजदा, हर तरफ अफरा तफरी। राशन की खरीदारी में हड़बोंग। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान पैदा हो गया। IPL भी खतरे में पड़ गया। स्टेडियम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से गैर मुल्की खिलाड़ी भी परेशान। भारत छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया। मोदी सरकार का जाली बयानिया दम तोड़ गया। भारत में जीत की खुशी नहीं, खौफ की घड़ी है। भारत पाकिस्तानियों के फौलादी अज़्म से बखूबी आगाह है। दुश्मन जानता है कि शेर के मुंह में हाथ डालने का क्या अंजाम हो सकता है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि भारत की जानिब से F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बारे में बेबुनियाद और झूठे दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं झूठी और मनगढ़ंत कहानियां आपको
कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। आम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारत की जानिब से F-16 और F-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बारे में बेबुनियाद और झूठे दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। अपडेट कर रहे हैं, भारत की जानिब से F-16 और F-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बारे में बेबुनियाद और झूठे दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। कराची एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद भी एक बार फिर बंद कर दी गई। फ़ज़ाई हुदूद 9 मई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी कर दी गई। भारतीय जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात। कराची एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया। नए नोटम के मुताबिक कराची के फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश का दौरानिया रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कराची एयरपोर्ट की बंदिश का दौरानिया मज़ीद 6 घंटे बढ़ा दिया गया। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ दिन 11 बजे बंद किया गया था। कतर, जज़ीरा एयर, एयर अरेबिया और फ्लाई दुबई की परवासें 10 घंटे से रवानगी की मुंतज़िर हैं। एयरपोर्ट की बंदिश से कराची की 43 परवासें मनसूख, जबकि 65 गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। लाहौर की फ़िज़ाई हदूद भी एक बार फिर बंद कर दी गई। लाहौर की फ़िज़ाई हदूद 9 मई की सुबह 6 बजे तक बंद कर दी गई। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी कर दी गई। दोनों एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगा। पाक भारत कशीदगी, पंजाब भर के तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज और जामियात 9 और 10 मई को बंद रहेंगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का भी 2 रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।